अभी 2 दिन पहले की बात है, हंगेरी में काम करने वाले हमारे 2 सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी से अपना पासपोर्ट वापस माँगा और कंपनी ने पासपोर्ट तो वापस दे दिया, लेकिन उनकी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया गया, यानी उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या हंगेरी में कंपनीज़ आपका पासपोर्ट अपने पास रखती हैं और क्या ये हर एक के साथ होता है। हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये लीगल है कंपनीज़ के लिए पासपोर्ट रखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि हमारे 2 सब्सक्राइबर्स हैं और ये हंगेरी 6 महीने पहले काम करने के लिए आए एक क्लीनिंग कंपनी में, और इस क्लीनिंग कंपनी ने इनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो जब ये हंगेरी में आए तो कंपनी ने क्या किया, इनसे कहा कि जो इनका रेजिडेंस परमिट कार्ड है या इनका टीआरसी कार्ड है वो इनको मिलेगा और इसके लिए उनको पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा। और इनफैक्ट हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इनसे और इस कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे लोगों से एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया गया और इनका पासपोर्ट कंपनी ने ले लिया। तो पिछले 6 महीने से इनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था। इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट भी की। अब फाइनली जब इनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी कंपनी ने, तो इन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया होगा, जैसा मुझे हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया। तो कंपनी ने पुलिस को बुलाया, तो हंगेरियन पुलिस वहाँ पे आई और हंगेरियन पुलिस को ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इन्होंने बताया कि कंपनी ने इनका पासपोर्ट रखा हुआ है। अब जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस ने, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसको ऑर्डर किया कि इनको 10 मिनट में इनका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। ये जो इंडिया से वर्कर्स आए हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये इलीगल है। तो कंपनी ने इनके पासपोर्ट्स को वापस कर दिया, लेकिन अगले ही दिन इनके हाथ में थमा दिया टर्मिनेशन लेटर। तो कंपनी ने जो किया, मैं कहूँगा अनफेयर है, जस्ट बिकॉज बदला लेने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट रखना किसी का भी इलीगल है। लेकिन कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं। ये क्या करती हैं, जब आप हंगेरी आएंगे तो ये आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवाती हैं। इसमें आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन होती है कि मैं कंपनी को इस पासपोर्ट को रखने के लिए दे रहा हूँ, मतलब पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट की सुरक्षा के लिए। और आम तौर पे होता क्या है कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे आप याद करें, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं, और बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपकी सारी जमा पूंजी उसमें होती है। तो जब आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो देखिए ये लोग ट्रस्ट पे आते हैं और ये साइन कर देते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हंगेरी में कंपनीज आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती हैं, ये इलीगल है। लेकिन उसके बावजूद कंपनीज पासपोर्ट रख रही हैं आपसे साइन करवा के। अब अगर हम हंगेरियन साइड से चीज़ें देखें, देखिए हंगेरियन एम्प्लॉयर्स की कंप्लेंट रहती है कि जो लोग इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, नेपाल से आते हैं, वो भाग जाते हैं। अब कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करने पे टाइम लगाता है, रिसोर्सेज लगाता है, तो वो चाहेगा नहीं कि आप भागें। तो उनका ये कहना है कि हम पासपोर्ट्स इसलिए रखते हैं क्योंकि लोग भाग जाते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, मुझे कंपनी ने बताया कि वहाँ पे 8 बांग्लादेश के लोग आए और 8 के 8 भाग गए जैसे ही उनको टीआरसी कार्ड मिला। ऐसे ही मुझे एक और कंपनी ने बोला कि उन्होंने इंडिया में पंजाब से कुछ बंदों को हायर किया था और ये लोग एयरपोर्ट से ही गायब हो गए, वो कंपनी तक पहुंचे ही नहीं, जिस वजह से इमिग्रेशन ने उन पे फाइन लगाया। तो देखिए क्या है, दोनों एस्पेक्ट हम देख लें, एम्प्लॉयर की साइड का और जो वर्कर की साइड का है। अब होता क्या है कि वर्कर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अगर वो हंगेरी में काम करने के लिए आ रहे हैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, क्योंकि ऐसे लोग जो भाग जाते हैं, इनकी वजह से ऐसे लोग जो जेन्युइन वर्कर्स हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप हंगेरी में काम करने के लिए आ रहे हैं, पहली चीज़ ये सोच के आइए कि जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे पूरा करेंगे। दूसरा, अपने एम्प्लॉयर से या अपने एजेंट से ये भी क्लैरिफाई कर लीजिए कि क्या कंपनी आपका पासपोर्ट रखेगी या नहीं। वैसे रखना इलीगल है, मैं फिर दोबारा से आपको
बता देना चाहता हूँ। तो इसलिए आप अगर हंगेरी में काम करने के लिए आ रहे हैं तो अच्छे से रिसर्च करके आइए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।